साल पहले जब किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद और जो सरकार के साथ में समझौता हुआ था, उनमें से एक भी जो मांग थी समझौते के अंतर्गत सरकार ने नहीं मानी। 2 साल का समय बहुत होता है। अगर उन्हें कोई अपना काम करना हो तो वो रातों रात काम करते हैं। नोटबंदी करनी हो तो पता भी नहीं लगता, रातों रात हो जाती है। लॉकडाउन करना हो तो रातों रात हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगती है। सो क्या इस देश के किसानों की जो मांग है, और अब तो उसमें मजदूरों की भी मांग जुड़ गई है, और किसान और मजदूर कितने हैं इसको भी समझना जरूरी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं। इनमें 85% मझोले और सीमांत किसान हैं, छोटे, जिनकी संख्या लगभग 12.5 करोड़ के लगभग बैठती है। और इसी के साथ साथ जो खेती से जुड़े हुए मजदूर हैं, उनकी संख्या है 10 करोड़ वो परिवार हैं। यानी सीधे लगभग 25 करोड़ परिवार। अगर इसको जनसंख्या में कन्वर्ट करें तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की ये समस्याएं हैं, और सरकार इनको सुनने को तैयार नहीं है। सरकार जो है लगातार, मतलब जिस तरह का सरकार का रवैया है कि आंसू गैस के गोले अंधाधुंध बरसाए जा रहे हैं किसानों पर। क्या अपराध किया उन्होंने? नेशनल हाईवे रोका हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट को क्या अधिकार है नेशनल हाईवे रोकने का? और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका है तो किस अधिकार से रोका आपने? क्या वो आतंकवादी है? पाकिस्तान ने हमला किया है क्या? चाइना में हमला किया? हालांकि चाइना के सामने तो मोदी जी की हिम्मत ही नहीं थी। लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। उन्हीं के रहते हुए 20,000 किलोमीटर जो जमीन है वो उसने चाइना ने कब्जा रखी है। इन्हीं के सामने की ये बातें हैं। सो इन सारी चीजों को देखते हुए जो सरकार का रवैया है, मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार मानेगी नहीं। हालांकि मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बड़ा एक झूठा आंकड़ा पेश कर रही है कि 60 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा बैठेगा। 64 लाख करोड़ बता रही है कि जीडीपी का आधे से ज्यादा जो हिस्सा वो इसी में चला जाएगा। ये सरासर झूठ है। इससे बड़ा कुछ भी हो नहीं सकता झूठ। तो अगर एमएसपी दे दी जाए और जितनी भी ये मांगे कह रहे हैं, किसान और मजदूरों की जो मांगे हैं, जो आदिवासियों की मांगे, अगर इसको कर भी लिया जाए तो मेरा अपना आंकलन है कि जिसमें मनरेगा और सारी चीजें जो मिला के की जाए, सब्सिडी भी दी जाए, खाद पे भी दी जाए, और मनरेगा में जो हर किसी को जॉब मिल जाए, और साथ में ये जो 80 करोड़ लोगों को अनाज वाले, ये सब भी मिला लिया जाए तो भी 15 लाख करोड़ से ज्यादा का बनता नहीं। शंभर टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।